अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है दोस्तों कि पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए जिससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो आबो हवा है, जो फ़िज़ाई आलूदगी है, वो बहुत ज़्यादा है। बहाना तो इसका स्मोक बना था, लेकिन उससे हमें ये समझ आई कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आती हैं कि आप किस हवा को अंदर लेके जा रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनको पहले से ही कोई सांस का मसला हो, जैसे दमा का मरीज़ है, दायमी सांस का मर्ज़ होता है, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वो हैं, या वो लोग जिनको एलर्जी का मसला होता है, या ऐसे लोग जिनको कोई भी मसला ना हो। तो जब वो इस किस्म की कोई भी हवा है कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसके अंदर इतना गर्दो गुबार है, उसको अपने अंदर लेके जाते हैं, तो फिर उनकी सांस की नालियों के मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। और ये जो बात है एक और इस तरह से ज़ाहिर होती है कि किसी भी बड़े शहर में, किसी ख़ास इलाके में जब कोई बड़ी सड़क बन रही होती है और वो कुछ अर्सा तक वो बनती है, तो उस दौरान जो डस्ट पैदा होती है, तो उस इलाके के लोगों में सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसी इलाके या उसके करीब के जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ पे मरीज़ों की जो अक्सरियत जाना शुरू हो जाती है, वो सांस के मसाइल की वजह से जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे हम हवा अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, और इसके साथ जो डस्ट जाता है, तो वो डस्ट जो है वो बिल्कुल एक फॉरेन पार्टिकल है। वो बिल्कुल ऐसे जैसे बैक्टीरिया और वायरस को हमारा जिस्म समझता है ये बाहर से आने वाली चीज़ है और उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन देता है, तो कम से कम डस्ट पार्टिकल के ख़िलाफ़ रेशा बनता है, जिससे सांस की ना सिर्फ ये कि बीमारी होती है, बल्कि फिर हमें खांसी होती है। फिर हम उस रेशे को निकालने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, तो बुखार सी की कैफियत रहती है, थकावट रहती है, और बहुत सारे इस तरह के मसले जन्म लेते हैं। तो अक्सर लोगों को फिर हम समझाते हैं कि आप ऐसे मौक़ों पे जब बाहर निकलें तो आप कोई मास्क पहना करें, आप कोशिश करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है तो उससे दूर रहें। लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि जब आप मास्क पहनते हैं तो आपको अजीब-सा इसलिए लगता है कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते। कोरोना के दिनों में तो लोग पहन लेते थे, लेकिन आजकल, या फिर स्मोक के दिनों में भी किसी हद तक लोगों ने पहना था। लेकिन अब क्योंकि नज़र नहीं आती स्मोक, लेकिन उसके पार्टिकल्स या जो डस्ट है, जो गर्दो-गुबार है, ये मौजूद होता है। नज़र तो नहीं आता तो लोग नहीं पहनते, तो लोगों को फिर एक अजीब-सा लगता है कि अगर वो पहनेंगे। तो फिर इसका एक हल ये भी होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप कुछ ख़ास तौर पे देखें, जब सर्दियाँ आती हैं तो क्योंकि फ़िज़ा ऐसी हो जाती है कि जिसमें डस्ट पार्टिकल्स, गर्दो-गुबार ज़्यादा देर तक उस माहौल में रहते हैं जिसको आप अंदर लेके जाते हैं। तो हम कहते हैं कि आप कुछ ऐसा मशरूब पिएँ, कोई ऐसी चीज़ पिएँ जो गर्म भी हो, ताकि आपको सर्दियों में अच्छी लगे और आपके सांस की नालियों के लिए वो बहुत अच्छा काम करे। अगर कोई दमा का मरीज़ है, दायमी सांस का मर्ज़ है जिसको, या जिसको एलर्जी है और उसको रेशा बनता रहता है, तो ऐसे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि मख़सूस किस्म की मैं आपको चाय बताता हूँ, तो वो अगर आप पिएँगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। उस चाय को बनाने के लिए आपको 6 चीज़ें चाहिए। पहले तो ये कि आपके पास 1.5 कप जो है वो पानी हो। दूसरे नंबर पे आपके पास 1 चम्मच आपने अदरक लेना है, जिंजर, और उसको थोड़ा-सा पीस लें आप, कुटा हुआ हो आपके लिए। और 1 चम्मच आपको लीमू का रस चाहिए होगा। एक बड़ा टुकड़ा जो है 1 इंच का, वो मुलेठी चाहिए होगी, और वो मुलेठी जो है उसको भी आपने पिसवा लें या घर में पीस लें। एक जो आपको बड़ी इलायची चाहिए होगी, और 1 ही चम्मच जो है आपको वो शहद का चाहिए होगा। तो अगर आपके पास ये 6 चीज़ें हैं तो फिर आप ये चाय बनाएँगे, और इस चाय को आप दिन में कम से कम 1 दफ़ा पिएँगे और 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। तो आपको कम ये जो रेशा और ये जो साँस की नालियों की बंदिश, और ये जो साँस की नालियों की बंदिश की वजह से साँस की तकलीफ़ और इस तरह के मसले जन्म लेते हैं, तो इससे बहुत हद तक निजात मिलती है। चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको बनाने का क्या तरीका है। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये जो 1.5 कप आपने पानी लिया था, आप इसको एक बर्तन में रखें, चूल्हे पे रखें, और उसके बाद इसको उबाइल करें, या बॉयल करना शुरू करें, उबालना शुरू करें। और जब ये उबलना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपने इसमें अदरक डालनी है। वो जो आपने अदरक शुरू में जो मैंने बताए थे कि आपने हिस्से रखने हैं, तो अदरक आपने डालनी है। अदरक के बाद आप बारी आएगी जो आपने पिसी हुई ये मुलेठी थी, आप उसको शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके बाद बारी आएगी कि आपने इलायची को शामिल करना है, और ये चीज़ें जब आप शामिल कर लेंगे तो 5 से 10 मिनट तक आप इसको बॉयल होने दें। 5 से 10 मिनट का मतलब है कि जब आप इतनी देर तक इसको बॉयल करेंगे, तो उसके बाद ये सिर्फ 1.5 जो कप था वो 1 कप रह जाएगा, जो आपकी ज़ाहिर है कि ज़रूरत है। और जब ये 5 से 10 मिनट तक बॉयल हो जाए, इसको आप चूल्हे से उतारें, छान लें इसको, थोड़ा-सा ये ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने 1 चम्मच जो है वो लीमू का रस शामिल कर देना है, छोटा चम्मच, चाय वाला चम्मच, और 1 ही चम्मच आपने इसमें शहद डाल देना है टेस्ट के लिए। और उसके बाद आप, ये बहुत मज़े की बनेगी और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा, तो आप इसको
ज़रूर इस्तेमाल करें। अब जो फ़ायदे की अगर बात करें तो हर एक चीज़ का इसमें से अलहदा से फ़ायदा है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि जो अकेला गर्म पानी होता है, सर्दियों में वो भी आप पीते हैं तो वो स्टीम जो इसमें से निकल रही होती है, भाप निकल रही होती है, वो भी एक अपना असर रखती है। दूसरा ये होता है कि जब आप दिन में 1-2 कप ये पी लेते हैं तो, और इस तरह की चीज़ें वैसे पीते रहते हैं जिसमें सूप भी शामिल है, तो आपके पानी की कमी नहीं आपको हो पाती, आपको हाइड्रेशन का लेवल जो है वो बरकरार रहता है आपके जिस्म में। लेकिन इसके अलावा भी जो अदरक है वो जो है बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मेरी अक्सर वीडियोस में आप सुनते रहते हैं कि इसके अंदर एक जिंजरोल नामी एक ऐसा कंपाउंड है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। आपके जो अंदर जो सोजिश हुई होती है, क्योंकि जब ये डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं, आपका जिस्म का जो निज़ाम होता है वो ज़्यादा रेशा बनाता है। रेशा बनाने के साथ साथ वो जिस्म यही समझता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश का माहौल बनाया जाता है। तो उसको कम करने के लिए जो अदरक है उसका किरदार है। उसके बाद लीमू हम सबको पता है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप ये जो मशरूब है, ये जो चाय है, इसको आप सर्दियों में पीते रहते हैं, हालांकि आप गर्मियों में भी दिन में 1 कप पी सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर विटामिन सी जाता है। तो विटामिन सी आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए, वही मुदाफ़ती निज़ाम जो इस तरह के मसाइल से लड़ने में आपकी मदद करता है, तो वो उसका बहुत साथ देता है। और इसके साथ साथ सर्दियों में जो आपकी जिल्द खुरदरी हुई होती है, जो आपकी जिल्द जो है उसका टेक्सचर ख़राब होता है, तो विटामिन सी, क्योंकि कोलेजन नामी एक ऐसी प्रोटीन जो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा होती है और जोड़ों और जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसलिए लीमू का ये फ़ायदा हो जाता है। मुलेठी जो है उसका एक बड़ा ख़ास काम है। मुलेठी जो है वो आपका जो रेशा फंस गया है, बाज़ का तो लोग खांसी करके रेशा निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सख्त हुआ होता है, तो ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। हम बहुत सारे सिरप लोगों को ऐसे देते हैं कि जिन सिरप का बुनियादी काम ये होता है कि वो उनके रेशे को नरम करते हैं, और जब नरम एक दफ़ा रेशा हो जाता है तो उसको बाहर फेंकना आसान हो जाता है। तो मुलेठी जो है वो यही काम करती है। उसके बाद बारी आती है कि जो बड़ी इलायची है उसका क्या फ़ायदा है। देखें, जब आपको रेशा निकालने की कोशिश करते हैं, जब आपको डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, तो पूरे जो सांस की नाली की तरह जो आपका गला है उसमें ख़राश पैदा होती है, और गले की जो ये ख़राश है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है, बड़ी से इरिटेशन होती है। तो इसलिए जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका सूथिंग इफ़ेक्ट आता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि अक्सर हम कहते हैं आप लोगों को कि अगर आपने ग्रीन टी पीनी है तो अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की लें, क्योंकि पिछले दिनों मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ एक मसला हुआ कि जब उन्होंने एक लो स्टैंडर्ड की ग्रीन टी पी तो उनको गले में ख़राश शुरू हो गई, क्योंकि इन चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं, और अच्छी क्वालिटी के हो तो इनके नुकसान भी होते हैं, और अच्छी क्वालिटी के हों तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आप शहद की बात करें तो सब लोगों को पता है कि ये भी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, और आपके जो अंदर कंजेशन होती है जिससे आपको सांस की रुकावट महसूस होती है तो उसको भी दूर करता है। तो ये चाय कम से कम दिन में 1 दफ़ा ज़रूर पिएं। दोस्तों, आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।